24 जनवरी 1966 सुबह 7:02। फ्रांस और इटली की सीमा पर फैली एल्प्स की बर्फीली पहाड़ियां। आसमान में उड़ता एक विशाल विमान अचानक दिशा खो देता है और कुछ ही सेकंड में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक मॉन ब्लैंक से टकराकर टुकड़ों में बिखर जाता है। उस हादसे के साथ खत्म हो जाती हैं 117 जिंदगियां और उन्हीं में से एक नाम था, वो नाम जो भारत के भविष्य को बदल सकता था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, ये एक ऐसा रहस्य था जिसने आने वाले दशकों तक साजिशों की आग को जिंदा रखा। 22 जनवरी 1966 मुंबई का सांता क्रूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयर इंडिया की फ्लाइट 101 कंचनजंगा अपने तय समय पर लंदन के लिए उड़ान भरती है। ये एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी, लेकिन इसमें सवार एक शख्स इसे असामान्य बना रहा था। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसकी सोच और योजनाएं दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए खतरा बन चुकी थीं। होमी जहांगीर भाभा, एक ऐसा नाम जिसने भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी थी और जो आने वाले समय में भारत को न्यूक्लियर सुपर पावर बनाने का सपना देख रहा था। 30 अक्टूबर 1909 मुंबई का एक समृद्ध पारसी परिवार। यहीं जन्म हुआ उस बच्चे का जिसकी सोच बचपन से ही सामान्य नहीं थी। विज्ञान और गणित के प्रति उसका झुकाव इतना गहरा था कि उसने अपनी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की गलियों में चलते हुए उसने सिर्फ डिग्री हासिल नहीं की, बल्कि कॉस्मिक किरणों और थ्योरेटिकल फिजिक्स के उस संसार में कदम रखा जहां से दुनिया को समझने का नजरिया बदल जाता है। वहां उसकी मुलाकात दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों से हुई और धीरे धीरे उसका नाम भी उसी सूची में शामिल होने लगा। 1945 जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के घावों से जूझ रही थी, उसी समय भारत में एक नए वैज्ञानिक युग की शुरुआत हो रही थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के साथ भाभा ने यह साबित कर दिया कि भारत अब केवल अनुसरण करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व करेगा। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन हुआ और भाभा उसके पहले अध्यक्ष बने। ये सिर्फ एक संस्था नहीं थी, ये भारत के भविष्य की नींव थी। 1962 का भारत चीन युद्ध और 1964 में चीन का परमाणु परीक्षण, इन घटनाओं ने भारत की सुरक्षा को एक नए खतरे के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन जहां बाकी लोग खतरे को देख रहे थे, वहीं भाभा समाधान देख रहे थे। उन्होंने ये दावा किया कि अगर सरकार अनुमति दे तो वो केवल 18 महीनों में भारत को परमाणु हथियार दे सकते हैं। ये दावा जितना साहसिक था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ताकतों के संतुलन के लिए एक चुनौती थी। 11 जनवरी 1966 ताशकंद, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत हो जाती है। ये घटना खुद में एक रहस्य बन जाती है और ठीक 13 दिन बाद एक और झटका। होमी भाभा जिस विमान में सवार थे वो एल्प्स की पहाड़ियों में क्रैश हो जाता है। दो बड़े नाम, दो रहस्यमयी मौतें और एक देश जो अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। फ्रांस की जांच एजेंसियों ने इस हादसे को एक तकनीकी गलती करार दिया। उनके मुताबिक पायलट ने ऊंचाई का गलत अनुमान लगाया और विमान पहाड़ से टकरा गया। लेकिन सवाल यह था कि एक अनुभवी पायलट इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था, और वो भी सिर्फ कुछ मिनटों के भीतर। कोई मलबा नहीं, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं, कोई स्पष्ट सबूत नहीं, सिर्फ एक आधिकारिक कहानी जिसे हर कोई मानने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया लेकिन सवाल जिंदा रहे। कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया कि यह टक्कर किसी दूसरे विमान से हुई थी। कुछ ने कहा कि विमान में बम लगाया गया था। और फिर 2008 में एक किताब सामने आई जिसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। उस किताब में किए गए दावों के अनुसार अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए इस हादसे को अंजाम दिया था। यह दावा जितना सनसनीखेज था उतना ही डरावना भी, क्योंकि अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध हत्या थी। आज भी एल्प्स की बर्फीली चोटियों के नीचे दबी हुई वो कहानी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात साफ है, होमी जहांगीर भाभा का सपना उनकी मौत के साथ खत्म नहीं हुआ। 1974 में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की सोच, उसकी दूरदर्शिता और उसका साहस किसी भी हादसे से बड़ा होता है। ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है, ये उस सवाल की कहानी है जो आज भी अनुत्तरित है। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर इतिहास के पन्नों में छिपी एक ऐसी साजिश जिसका सच शायद कभी सामने नहीं आएगा।